ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 22 है। प्रथम अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हो गया है। आज से दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 39। भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्वाहनिकस्य अंतिमे भागे कारण सामान्यम कार्य सामान्यम च प्रदर्शितम। पूर्वाहनिकस्य अंतिमे भागे, पहले आहनिक के अंतिम भाग में कारण सामान्य को और कार्य सामान्य को लेकर के बताया है। समान रूप से कारण कौन कौन बनता है, समान रूप से कार्य कौन कौन बनता है। द्रव्य समान रूप से कारण कैसे बनता है और किस किस का बनता है। गुण समान रूप से कारण कैसे बनता है और किस किस का बनता है। कर्म सामान्य रूप से कारण बनता है किस किस का। ये कारण सामान्य हो गया। और कार्य सामान्य है कि द्रव्य समान रूप से कार्य किस किस का बनता है, यानी किस किस कारण से कार्य के रूप में आता है द्रव्य, किस किस कारण से कार्य के रूप में गुण आता है और किस कारण से कर्म कार्य के रूप में आता है। तो कारण समानता और कार्य समानता ये पहले आहनिक में बताया है। तद एतद उभयविधम सामान्यम कार्य कारणयो संबंधमंतरेण न स्यात्। तद एतद उभयविधम सामान्यम, वह यह, तद एतद का अर्थ है वह यह, उभयविधम सामान्यम, दो प्रकार का सामान्य। कारण सामान्य एक हो गया, कार्य सामान्य एक हो गया। तो दो प्रकार का ये जो सामान्य है, ये कार्य कारणयो संबंधम अंतरेण न स्यात्। कार्य और कारण के संबंध के बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना, कार्य और कारण के संबंध के बिना न स्यात्, नहीं हो सकता। अर्थात जहाँ कार्य कारण का परस्पर संबंध ना हो तो ये कारण सामान्य और कार्य सामान्य नहीं बन पाएंगे। कारण होगा तो कार्य होगा, कार्य है तो कारण होगा। तो कार्य और कारण का आपस में जो संबंध ना हो तो ये कार्य सामान्य कारण सामान्य नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे। स एषा कार्य कारण संबंधो अत्र प्रथमम दर्शयति आचार्य। वह यह, स एषा वह यह, कार्य कारण संबंध, कार्य और कारण का जो भी संबंध है परस्पर, इस संबंध को प्रथमम सबसे पहले आचार्य दर्शयति, आचार्य सूत्रकार दिखाते हैं। यानी कार्य कारण का परस्पर क्या संबंध है, इस बात को सबसे पहले आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। भूमिका समझ में आ गई होगी। अब मैं सूत्र की ओर बढ़ रहा हूं। कारण अभावात कार्य अभावः, बिल्कुल सिंपल साधारण एक रूल, नियम है। और ये ऐसा नियम है, सार्वभौम नियम है, सर्वकालिक नियम है, हमेशा ये नियम बना रहेगा। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको सार्वभौम सिद्धांत कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ, वो बदलता नहीं है।
उसको सार्वभौम नियम कहते, सर्वकालिक नियम कहते। वही नियम यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। ये सिंपल सी बात है। कारण अभावात सर्वविधस्य कारणस्य, सर्वविधस्य कारणस्य का मतलब सब प्रकार के कारणों का। और वो कौन है सब प्रकार के कारण? तीन ही है वैशेषिक दर्शन में, समवायी, असमवायी, निमित्ताख्यस्य। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त नामक कारण, इनके अभावात, इन तीनों प्रकार के कारणों के ना होने से, इसी अभावात को खोला है अविद्यमानत्वात्, अर्थात इन तीनों कारणों के विद्यमान ना होने से, वर्तमान ना होने से कार्य अभाव, कार्य से अभाव, कार्य का अभाव हो जाएगा। जब ये तीनों कारण है ही नहीं है तो कार्य कहाँ से रहेगा? कार्यम न निष्पद्यते, फिर ये तीनों कारण ना हो तो कार्यम न निष्पद्यते, कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात कार्य भाव कार्य निष्पत्ति कारण भावाद भवति। कार्य भाव अर्थात कार्य निष्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति, कार्य का होना कारण भावाद भवति, कारण के होने से ही तो होता है। न अन्यथा इति स्थिर नियम, इसके बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। न अन्यथा अर्थात इसके अतिरिक्त और कोई रूल नहीं है। ये स्थिर नियम है, ये स्थिर नियम है। इसी को सार्वभौम सिद्धांत कहते, इसी स्थिर नियम को सर्वकालिक नियम कहते। ये तो हो गई बात कार्य कारण को लेकर के। और इसी के आधार पर हम अपने जीवन को भी देखें तो कहते हैं एवं, इसी प्रकार से दुःखाभावो अपवर्गो भवतु। एवं इस प्रकार से दुख अभाव, यदि दुख का अभाव है तो अपवर्गो भवतु, फिर तो अपवर्ग माना जाएगा। दुख है, अभाव नहीं, दुख का अभाव है अर्थात दुख है ही नहीं, इसका अर्थ है अपवर्ग, मुक्ति, मोक्ष। तत्कारणस्य जन्मनो अविवेकस्य मिथ्या ज्ञानस्य वा अभावात् इति उत्प्रेक्ष्यम्। दुख का अभाव ही अपवर्ग कहलाता है, दुख का ना होना ही अपवर्ग माना जाता है। परंतु तत्कारणस्य, उस दुख का जो अभाव यानी दुख को हटाने वाला जो कारण है, तत्कारणस्य दुख को मिटाने वाला जो कारण है, अर्थात जन्मनः जो जन्म का कारण है, या यूं कहिए अविवेकस्य जो अविवेक का कारण है, या यूं भी कह सकते हैं मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञान का कारण। मिथ्या ज्ञान का कारण कहो, अविवेक का कारण कहो, जन्म का कारण कहो, इस कारण के अभावात, अभाव होने से ही होता है ऐसा उत्प्रेक्ष्यम, जानना चाहिए। उत्प्रेक्ष्यम का मतलब है जानना चाहिए। अर्थात दुख का अभाव ही अपवर्ग है, तो दुख का अभाव कब होगा जी? उसका कारण ना रहे, दुख का जो कारण है वो ना रहे। तो दुख का कारण क्या है? जन्म है, जन्म ना रहे, हम पैदा ही ना हो तो दुख ही नहीं होगा। अथवा यूं भी कहिए अविवेक ही ना हो तो दुख ही नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान ही ना हो तो दुख काय को होगा। तो दुख का अभाव कब होगा? जब मिथ्या ज्ञान ना हो, अविवेक ना हो, जन्म ही ना हो, तो दुख का अभाव होगा। और दुख का अभाव ही अपवर्ग है। कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। ये पहला सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कारण अभावात् कार्य अभावः। ये आपको सबको स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। परंतु ऐसा कभी ना समझो, न तो कार्य अभावात् कारण अभावः। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? और जो स्वामी जी ये निष्पत्ति का अगर अर्थ बता दो,
निष्पत्ति, उत्पत्ति को कहते हैं। कार्य निष्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति। उत्पत्ति। धन्यवाद आदरणीय नीचे। जी, तो अब ये कहना चाह रहे हैं, परंतु एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि न तो कार्य अभावात कारण अभाव। कार्य नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि कारण नहीं है। न तो कार्य अभावात कारण अभाव, ये सूत्र है, दूसरा सूत्र। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये समझ में आ जाएगा ना, आपको बहुत सारा दुख आपको समझ में आ जाएगा। न तो कार्य अभावात कारण अभाव। ये मत समझना कि कार्य न होने से कारण नहीं होता है, ऐसा कभी मत समझना। सन्नाटा छाया है आपके मन में, घड़ा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा कि मिट्टी नहीं होती है। घड़ा नहीं है इसका ये मतलब थोड़ा होता है कि मिट्टी ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। घड़ा कार्य है, तो कार्य ना होने से कोई ये ना समझे कि मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी ही नहीं है इसलिए घड़ा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। कार्य के ना होने पर कारण नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं समझना। पहली बात क्या कहा, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, ये तो सही है। लेकिन कोई इसका उल्टा ना समझे कि कार्य के ना होने से कारण भी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं समझना। ये सूत्र कहना चाहता है। न तो न खलु कार्य अभावात, कार्यस्य अभावात, कार्य के अभाव होने से, अर्थात अविद्यमानत्वात्, कार्य के विद्यमान ना होने से, अर्थात अनुत्पादात, कार्य के उत्पत्ति ना होने से, कारण अभाव, कारणस्य अभावो अविद्यमानत्वं भवति। कारण का अभाव, कारण का विद्यमान न खलु भवति, ये न खलु अंत में जोड़ना है कि कार्य के अभाव से, कार्य के अविद्यमानता से, कार्य के उत्पन्न ना होने से कारणस्य अभाव, कारण का अभाव होता है, कारण का विद्यमानत्व होता है, न ऐसा नहीं समझना। कार्यमंतरेणापि कारणम स्वरूपे अवतिष्ठते ही, कार्यमंतरेण अपि, कार्य के ना होने पर भी कारणम, जो कारण है, स्वरूपे अवतिष्ठते ही, वो अपने निज स्वरूप में रहेगा ही। अब घड़ा नहीं है तो मैं क्या करूं, लेकिन मिट्टी मिट्टी के स्वरूप में तो रहेगी ना। यदि कपड़ा नहीं है इसका ये मतलब थोड़ा है कि कपड़े का जो भी कारण होता है, पॉलिस्टर है, कॉटन है, या जो भी होते हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कपड़ा तो है, अलग अलग चीज़ों से कपड़ा बनता है। कपड़े के रॉ मटेरियल अलग अलग प्रकार के हैं, बांस से भी बनता है, लकड़ी से भी बनता है कपड़ा, रुई से भी बनता है, पता नहीं कितने प्रकार हैं दुनिया में कपड़े के कारण। तो कपड़ा नहीं इसका मतलब उसका कारण नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। कार्यमंतरे न अपि, कार्य के बिना भी कारणम, जो भी कारण है उस कार्य का, वो अपने स्वरूप में विद्यमान तो रहेगा ही रहेगा ना। उदाहरण दे रहे, बीजम कारणम यथा अंकुरात पूर्वम स्वरूपे अवतिष्ठति। बीज को कारण कहते हैं जी। अंकुर उत्पन्न होने से पहले बीज बीज के रूप में तो बना रहेगा ना। हाँ जी, बीज का दुकान है जी मेरा, बहुत बड़ा दुकान है, होलसेल का है मेरा, बीज का दुकान है। क्या करें जी, कई साल हो गए कि दुकान नहीं चल रहा, बीज पड़े हैं मेरे दुकान में। क्लियर हो रहा है जी। कभी ये मत समझना कि मेरा कोई बीज का दुकान है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ जी, तो कहने का अभिप्राय है, तो बीजम कारणम, बीज तो कारण है। यथा अंकुरात
पूर्वम स्वरूपे अवतिष्ठति। बीज से अंकुर उत्पन्न होने से पहले बीज बीज के रूप में तो बना ही रहेगा ना। अब कोई खरीद के ले ही नहीं जा रहा है कोई, तो भंडारण भरा हुआ है बीजों का, अब पड़ा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, सुरक्षित रख के रखा है उन्होंने। आजकल बड़े साधन आ गए सुरक्षित रखने के लिए, पड़े तो पड़े हैं। और आपको ये भी बता दूं, जो जिनको आप ऑर्गेनिक कहते हो, बिना ऐसा बीज है जो प्राचीन परंपरा से जो पहले बीज आया करते थे, आज तो बदल गए, सब हाइब्रिड हो गए आजकल, सब कृत्रिम बीज हो गए आजकल, सब कृत्रिम बीज है। जब आदमी कृत्रिम हो गया तो बीजों की क्या कथा है। आदमी कृत्रिम हो गया तो बीजों की क्या कथा है। तो अब बीज जो है सब कृत्रिम है आज, इसलिए बेचारे किसानों को या और जो भी लोग हैं उनको हमेशा हर साल बीज खरीदने पड़ते हैं। क्या विडंबना हो गए। ये ग्लोबलाइजेशन के नाम से कितना बदल दिया आदमी को लोगों ने। तो अब वो कोई परंपरा से बीज बना के रखे, वो सालों तक बीजों को रखते हैं जी, सालों तक। ऐसा साधन आ गए हैं, उसको बचा के रखना है। जो ऑर्गेनिक बीज है, जो मतलब नेचुरल स्वाभाविक जो बीज है, जो पहले आज से 50 साल पहले होते थे, आज से 50 साल पहले जिनको बोते थे उसी में से थोड़ा सा रखते थे बीज के रूप में, बाकी खाते थे, बेचते थे, फिर जो रखते थे फिर उन्हीं को बोते थे, उसी से फिर वापस फसल। तो आज तो ऐसा होता ही नहीं है, बीज खरीदने पड़ते हैं। तो बीज जो है कारण है, पर अंकुर उत्पन्न होने से पहले अपने स्वरूप में तो बना रहेगा ना वो। अब कार्य नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि कारण नहीं है। कार्य के ना होने पर कारण नहीं है ऐसा कभी नहीं समझना, ये कहना चाह रहे। कार्यम खलु कारणम न अतिक्रमति। जिसको आप कार्य कहते हैं वो कार्य कभी भी कारण का उल्लंघन नहीं कर सकता। कार्यम खलु कारणम न अतिक्रामति। कार्य जो है कभी भी कारण का अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब भी समझ लीजिएगा, कार्य कभी भी कारण का उल्लंघन नहीं कर सकता का अभिप्राय ये है कि कार्य है लेकिन बिना कारण के है, तो कारण का अतिक्रमण कर दिया ना, उल्लंघन कर दिया। पर कार्य ये, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ये तो वही वाली बात है। ये तो देखिए, जो एप्पल मैं खा रहा हूँ, बड़ा अच्छा है, बहुत रसीला है, लेकिन इसका कोई पेड़ नहीं है। ये कहीं से नहीं आया, बस है सेव। हाँ, खाते रहो अंजीर, खाते रहो मुनक्का, खाते रहो ये वो, उसका कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कार्य कारण का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता। किंतु एक और बात कहना चाहते हैं, कार्यम अतिक्रम्य अर्थात कार्यम अनुत्पाद्य कारणम अवतिष्ठते। कार्य का अतिक्रमण करके कारण तो बना रह सकता। कार्यम अतिक्रम्य अर्थात कार्यम अनुत्पाद्य, कार्य को उत्पन्न किए बिना कार्य का अतिक्रमण करके कारण के रूप में हमेशा बना रह सकता। अर्थात कारण तो है लेकिन उसका कार्य बन ही नहीं रहा है। हाँ जी, कार्य तो है, नहीं मतलब यूं कहूंगा, कारण तो है लेकिन उससे कार्य बन ही नहीं रहा है। बिना कार्य के कारण बना रह सकता है, बिना कार्य के कारण बना रह सकता है। अर्थात कार्य का अतिक्रमण उल्लंघन कारण कर सकता है, लेकिन कारण का अतिक्रमण करके कार्य नहीं रह सकता। ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा। इसी को और खोल कर समझा रहे हैं। कदाचित कार्य अभावात
कारण अभावो न मंतव्य, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कदाचित, कभी भी, कार्य अभावात, कार्य के ना होने से, कारण अभाव, कारण भी नहीं है, ऐसा न मंतव्य, नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कार्य है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि कारण होता ही नहीं है, ऐसा कभी मत समझना, ये कहना चाह रहे हैं। कार्यम तु समयम प्राप्य उत्पत्स्यते ही कारणात्, कार्य तो अपना समय पा करके उत्पन्न हो ही जाएगा। कार्य अपना समय पाकर उत्पन्न हो ही जाएगा। कहां से? कारण से। एवं, इसी प्रकार से, कदाचित सामयिक दुख अभावे दुख कारणस्यापि सर्वथा अस्ति अभाव इति न मंतव्यम। अब अपने जीवन के साथ जोड़ा है, आपके साथ। केम छो, कैसे हो मधु जी? मजामा, सब कुछ ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, सब ठीक है, मजे में है, सुख में है। अब सामयिक दुख अभाव है, सामयिक का मतलब है तात्कालिक दुख नहीं। अभी मधु जी को सामयिक दुख अभाव का मतलब है तात्कालिक दुख नहीं है आपको। आपको मतलब किसी के पास में सब साधन संपन्न है, सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो चाहे सब उपलब्ध होता है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब अनुकूलता है, तो सामयिक दुख अभाव है। सामयिक का मतलब है तात्कालिक दुख का ना होने पर। दुख कारणस्य अपि सर्वथा अस्ति अभाव इति न मंतव्य। अब दुख का कारण बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं समझना है। भाई सुखी होंगे आप, बहुत अच्छी बात है, सुखी तो होता ही आदमी। मैं सुखी हूँ जी, सुबह से रात तक सुखी रहता हूँ जी, मैं पूरे दिन में एक बार भी दुखी नहीं होता हूँ जी। पहली बात तो ये कथन गलत है, ऐसा तो होता नहीं है। किनका उदाहरण दो जी? मधु जी का ही उदाहरण देता हूँ। सुबह से शाम तक दुख ना हो, ये कैसे हो सकता है? पोते को होमवर्क दिया, नहीं किया तो दुख तो हो गई। बेटे ने बोला है कि इतने बजे आ जाऊंगा, लेकिन आया नहीं, देरी हो गई किसी कारण से, दुख तो होगा किसी न किसी प्रकार के। आंतरिक दुख होगा, कोई ना कोई दुख होगा, मानसिक दुख होगा, वाचनिक दुख होगा, शारीरिक दुख होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है दुख। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन दुख ना हो। ये अलग बात है, आप पहचानते नहीं, इसको दुख कहते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। इसको दुख कहते हैं। लोगों को नहीं पता है, इतने दुखी रह करके भी उनको ये समझ में नहीं आता मैं दुखी हूं। हाँ, मेरे को रख लेना किराए पर, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि सुबह से रात तक कितने दुख होते हैं आपको। हाँ जी, मैं किराए पे मिलता हूं आजकल, जिसको भी चाहिए मेरे को किराए पे रख लेना। वो जो मुंबई के अंदर पॉश एरिया में जो लोग घर लेते हैं ना किराए पे, लाखों में, उससे भी महंगा हूं मैं। कोई रखना चाहे तो रख लेना, फिर दिखाऊंगा आप कितने दुखी होते हैं। खैर, हंसा दिया मैंने आपको। तो दुख होता है, व्यक्ति को पहचान नहीं पाता कि इसको दुख कहते, इसको भी दुख कहते। उसे परेशान भी हो रहा है व्यक्ति, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा इसको भी दुख कहते हैं। फिर भी कोई मान ले कि दुख है ही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है दुख का कारण नहीं है, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तात्कालिक दुख ही नहीं हो रहे हैं आप लोग, तात्कालिक दुख नहीं है आपके पास में। कोई कपड़े का दुख नहीं है, कोई खाने का दुख नहीं है, कोई रहने का दुख नहीं है, कोई आने जाने का दुख नहीं है, बच्चे सब आपके अनुकूल है। पहली बात तो होता नहीं है, मान के चल देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन दुख कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के दुखों से हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, इस विज्ञान को पूरा समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटे तौर पर तात्कालिक सामयिक दुख ना होने पर यह मत समझना कि दुख का अभाव है। दुख का जो कारण है, दुख का अभाव नहीं, दुख का जो कारण है वो नहीं है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं।
नहीं कृतार्थता और उसको कृतार्थ नहीं समझना। अजी भगवान ने सब दिया है जी मेरे को, जितना मांगा है ना उससे कई गुना दे दिया मेरे को भगवान ने। मैं सोच नहीं सकती कि मैं कभी ऐसा हो सकता हूँ। सब कुछ दिया भगवान ने। इसको कृतार्थता मत समझना। नहीं कृतार्थता सा, उसको कृतार्थता नहीं कहते, अर्थात कृतकृत्य नहीं कहते हैं। फिर कृतकृत्यता किसको कहते हैं? नितांत दुख अभाव कृतार्थता। नितांत रूप से दुख का जब अभाव होता है, सर्वथा दुख का अभाव होता है, जो आप वैशेषिक अभी सांख्य पढ़ कर के आए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। नितांत दुख अभाव कृतार्थता सा, वो कृतार्थता है जहां नितांत आमूल चूल प्रकार से यानी त्रिविध दुखों का अभाव हो जाए, उसको कृतार्थता कहते। स तो नितांत कारण अभावे न अन्यता, और वो जो त्रिविध प्रकार के दुख जो हटेंगे, उनका कारण, उन दुखों का जो कारण है वो जब हट जाए ना, तभी आप नितांत दुख का अभाव कर पाएंगे। तो त्रिविध दुखों का जो कारण है, प्रज्ञा अपराध, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, अविवेक, वो है इन दुखों का कारण। वो हट जाएंगे तो आप बोल सकते कि नितांत दुख का अभाव हो गया है। उनके रहते हुए केवल सामयिक दुख अभाव होने पर, तात्कालीन दुख न होने पर आप उसे कृतार्थ नहीं समझ सकते, अपने आप को उसको कृतकृत्य नहीं समझ सकते, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। सभी को स्पष्ट हो गया होगा? इसमें तो कोई प्रश्न नहीं होगा। आगे बढ़ूं। अब देखिएगा, वैशेषिक में 6 पदार्थ होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ होते हैं। और 6 पदार्थों में से 3 पदार्थों को आप समझ चुके हैं। द्रव्य क्या होता है, उसका क्या लक्षण होता है, गुण क्या होता है, उसका क्या लक्षण होता है, कर्म किसे कहते हैं, उसका क्या लक्षण होता है, जो भी है द्रव्य गुण कर्म, उसके बारे में आपने जान लिया। तो 3 पदार्थ आप जान चुके हैं, बाकी बचे 3। उन तीनों में से क्रम प्राप्त आ रहा है सामान्य और विशेष। सामान्य भी एक पदार्थ है और विशेष भी एक पदार्थ है। अब सामान्य पदार्थ और विशेष पदार्थ को लेकर के अब बात कही जा रही है आगे। तो तैयार हो जाइए सामान्य और विशेष को समझने के लिए। भूमिका को देखिएगा। द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम षड्भ्य पदार्थेभ्यो विभक्तानाम अर्थ पदवाच्यानाम उद्देश्य लक्षणे कार्य कारण भावं च उक्त्वा क्रम प्राप्तो सामान्य विशेषो लक्ष्यति आचार्यः। कहते हैं द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयाणाम, द्रव्य गुण कर्म ये 3 हो गए, तो त्रयाणाम तीनों के, अर्थात द्रव्य गुण कर्मों का, जो कि षड्भ्य पदार्थेभ्य विभक्तानाम, षड्भ्य पदार्थेभ्य 6 पदार्थों से 6 पदार्थों के बीच में, विभक्तानाम ये अलग है, 6 पदार्थों के बीच में ये 3 विभक्त है, अलग है, अलग प्रकार के स्वभाव वाले हैं। और अर्थ पदवाच्यानाम, जिनको अर्थ शब्द से, अर्थ पद से बोला जाता है। 6 पदार्थों को अर्थ भी बोला जाता है, 6 अर्थ कहो या 6 पदार्थ कहो। द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम द्रव्य गुण कर्माणाम षड्भ्य पदार्थेभ्यो विभक्तानाम, जो 6 पदार्थों के बीच में अलग प्रकार के ये 3 हैं, जो कि अर्थ पदवाच्यानाम, अर्थ पद से, अर्थ शब्द से कहे जाने वाले इन तीनों के विषय में उद्देश्य लक्षणे, इनका उद्देश्य अर्थात इनके नाम भी बताया गया। द्रव्य के नाम बताए ना जी, पीछे बताया था ना पहले अन्निक में, द्रव्य के नाम
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन, आत्मा। तो उद्देश्य का मतलब है उनका नाम। तो इनके नाम भी बताया गया, ऐसे गुणों का भी नाम बताया और ऐसे कर्मों का नाम भी। उद्देश्य का मतलब है इनका नाम बताया गया है। और लक्षण, उनका लक्षण भी बताया, द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण का लक्षण क्या है और कर्म का लक्षण क्या है। तो नाम और लक्षण बता दिया है। कार्य कारण भावम, और उनके बीच में कार्य कारण भाव को भी बताया है। तो 6 पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म अलग प्रकार के पदार्थ हैं। इनको अर्थ पद से भी बोला जाता है और इनका उद्देश्य और लक्षण भी किया है, इनका नाम और इनकी परिभाषाएं भी किए हैं, और इनके बीच में कार्य कारण भाव क्या होता है ये भी बता दिया है। तो इन सब को उक्त व बता करके क्रम प्राप्त हो। अब क्रम प्राप्त जो 6 पदार्थों में क्रम में प्राप्त जो 2 हैं वो है सामान्य विशेषो, सामान्य और विशेष। इन दोनों को लेकर के आचार्य लक्ष्यति बताते हैं। भूमिका स्पष्ट हो गई जी? आगे बढ़ रहा हूं। जिसको सामान्य कहते हैं 4था पदार्थ, जिसको विशेष कहते हैं 5वां पदार्थ। ये पदार्थ मेरी ओर देखिएगा, जैसे द्रव्य गुण कर्म आंकों से दिखाई देते हैं, द्रव्य भी दिखाई देता है, द्रव्यों के गुण भी दिखाई देते हैं और उनके कर्म भी दिखाई देते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष है द्रव्य गुण कर्म। पर जिसको सामान्य और विशेष कहते हैं ऐसे इंद्रियों से दिखाई देते नहीं हैं, फिर है पदार्थ, ये विशेष बात है। तो ऐसे सामान्य और विशेष पदार्थ को कैसे हम जान सकते हैं? तो कहते हैं सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम। सामान्य और विशेष जो है ये बुद्धि की अपेक्षा से जाना जाता है, मेंटली जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है, इंद्रियों से नहीं। अर्थात ज्ञान से ही सामान्य को जाना जाता है, ज्ञान से ही विशेष को जाना जाता है। यह बुद्धि अपेक्ष है, अर्थात ज्ञान में ही पता लगता है, अंदर मन में, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, अंदर ही समझना पड़ता है, मन में ही समझना पड़ता है, बुद्धि में ही समझना पड़ता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। पर है पदार्थ। तो सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम। सामान्यम विशेष च सामान्यम विशेष इति सामान्यम यश्च विशेष इति एतद् वृत्तम। सामान्य है और ये विशेष है, इति एतद् वृत्तम, ये जो व्यवहार हम करते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है कि सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं करते। हाँ जी, घर में शादी हो रही है, घर में शादी हो रही है, इतने लोगों को बुलाना है, बुला भी लिया आपने, कुछ को तो कपड़े दे रहे हैं आप लोग, कुछ को कपड़े दे रहे हैं, कुछ को केवल खाना खिला रहे हैं, और किसी को आप सोने के सिक्के दे रहे हैं, किसी को चांदी के सिक्के दे रहे हो, किसी को हार दे रहे हो, किसी को अंगूठियां बांट रहे हो, किसी को चूड़ियां बांट रहे हो। अरे बाप रे, क्या होता है आजकल, होता है नहीं होता है? हाँ जी, कौन कौन है जी विशेष? ये विशेष है, हाँ वो भी विशेष है, नहीं नहीं वो भी विशेष है और वो भी विशेष है, और वो है वो तो सामान्य है। और भी सामान्य बना दो भाई, उनको जाके कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन से भेज देंगे। ई कार्ड आए तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, ई कार्ड नहीं, ये इनके घर पे जाके देना पड़ेगा कार्ड, ऐसे नहीं, ये विशेष है। तो ये विशेष सामान्य का प्रयोग आप करते नहीं करते? कौन ऐसा मनुष्य है दुनिया में जो सामान्य और विशेष का प्रयोग नहीं करते? सब करते हैं। अरे दोनों सामने खड़े हैं, दोनों बंदे हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों पुरुष हैं या दोनों स्त्री हैं, और दोनों
एक जैसे कपड़े पहने हैं। आजकल कुछ एक परिपाटी भी होती विशेष स्थितियों में, शादियों में, त्योहारों में या जन्मदिनों में, सब एक जैसे कपड़े पहनते, दोनों एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, दोनों पुरुष हैं, दोनों गोरे हैं, दोनों आए हमारे सामने, लेकिन उनमें से एक को आप विशेष कह रहे हो और एक को सामान्य कह रहे हो। वो जो विशेष है वो दिखाई दे रहा है आपको आंखों से विशेष, और जो सामान्य वो आंखों से दिखाई थोड़ा दे रहा है, बस बुद्धि से मानते हैं आप ये विशेष है और ये सामान्य है। बुद्धि से तो जानते हो ना आप, यही तो कहना चाह रहे हैं, ये सामान्य और ये विशेष है। अच्छा, ये इसमें भी आपको कंफ्यूज हो तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। विष्णु जी मनुष्य हैं, युधिष्ठिर जी मनुष्य हैं, और अक्षय, तेज नारायण, सब एक एक नाम ले लो तो सब मनुष्य 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 है। मनुष्य है, ये मैं ये कहूँ ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, सब में पुरुषत्व दिखा रहे हैं आप। और ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है। तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्री, स्त्री की अपेक्षा पुरुष, एक सामान्य कर देते हैं, एक विशेष कर देते हैं। तो सामान्य और विशेष बुद्धि से ही जानते हैं हम लोग, आंखों से इंद्रियों से नहीं पता लगता है, बुद्धि से ही, बुद्धि अपेक्षम, बुद्धि से ही इसका बुद्धि की अपेक्षा से ही जाना जाता है। ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान से ही आप उसको जानते हैं, ज्ञान से, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान से ही उसको विशेष मानते हैं, ज्ञान से उसको सामान्य मानते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि अपेक्षम, बुद्धि अपेक्षम। सामान्य और विशेष का जो बोध है, ज्ञान है, ये ज्ञान से ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता है, इसका तात्पर्य। तो कहते सामान्यम यश्च विशेषा, जो सामान्य और जो विशेष है, इति एतद वृत्तम, ये जो वृत्त है, अर्थात ये वृत्तम का मतलब व्यवहार, इति एतद वृत्तम, ऐसा जो व्यवहार है, ये व्यवहार कैसे होता है? बुद्धि अपेक्षम, बुद्धेः अपेक्षा यस्मिन, बुद्धेः अपेक्षा यस्मिन, यस्मिन जिसमें बुद्धि की अपेक्षा है, बुद्धेः अपेक्षा यस्मिन जिसमें, जिस सामान्य में, जिस विशेष में बुद्धे अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा है, इसको बुद्धि अपेक्षम कहते हैं। अर्थात जिस सामान्य को समझने में, जिस विशेष को समझने में, यस्मिन का मतलब है जिस सामान्य को समझने में, जिस विशेष को समझने में बुद्धे अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा है। वह ज्ञान ही आपको बता रहा है, यानी ज्ञान ही सामान्य को बताएगा, ज्ञान ही विशेष को बताएगा। इसको कहते हैं बुद्धि अपेक्षा या बुद्धि की अपेक्षा है। अर्थात बुद्धि के सहारे से, ज्ञान के सहारे से ही, बुद्धि के सहारे से कहो, ज्ञान के सहारे से ही सामान्य को पहचाना जाता है, विशेष को पहचाना जाता है। इसको कहते हैं बुद्धेः अपेक्षा यस्मिन, यस्मिन जिस सामान्य को जानने में, यस्मिन जिस विशेष को समझने में बुद्धि की अपेक्षा रहती है, अर्थात बुद्धि से जाना जाता है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब ये जो सूत्र में बुद्धि अपेक्षम शब्द है, बिंदनी जी। नमस्ते जी स्वामी जी, नमस्ते जी। ये जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है पदार्थ का, ये सामान्य और विशेष में ये, अब उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, जितना मैं बता रहा हूं वो समझ में आया नहीं आया, बस उसी में रहिए। आप दूसरे में मन लगाओगे तो ये छूट जाएगा आपका। जब वो आ जाएंगे ना, एग्जिस्टेंस के विषय में आएगा, आगे सूत्र बहुत आएंगे, वहां तब आप पूछ लेना, ठीक है ना? जी जी। तो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं बुद्धि अपेक्षम जो शब्द है सूत्र में, बुद्धि अपेक्षम, इसमें दो शब्द है, बुद्धि और अपेक्षम दो शब्द है, दोनों शब्दों के बीच में समास किया हुआ है। समासों के बारे में आपको जानकारी होगी, 4 प्रकार के समास होते हैं। एक तो अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है।
और एक समास होता है तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा का पुरुष, राजा का बट, राज्यः पुरुषः राजपुरुषः ऐसा कहते हैं, इसमें समास है, तत्पुरुष समास है। और एक होता है द्वंद्व समास, राम च लक्ष्मण च भरतः च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, ये एक समास है, इसमें द्वंद्व समास होता है। तो एक समास है अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है। एक समास होता है तत्पुरुष समास, जिसमें बाद वाला शब्द प्रधान होता है। जैसे राजपुरुषा, राजा गौण है और पुरुष मुख्य होता है, बाद वाला शब्द मुख्य होता है। और एक होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जितने शब्द होते हैं सब के सब मुख्य होते हैं, इसमें कोई गौण नहीं होता है, सारे मुख्य होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला वाला जो शब्द होता है, प्रथम वाला शब्द, वो मुख्य होता है और बाद वाला शब्द गौण होता है। जैसे उपकुंभम कहते हैं, घड़े के समीप, तो उप शब्द का अर्थ है समीप। उपकुंभम ये अव्ययी भाव समास है, तो उप की प्रधानता है, कुंभम घड़े की प्रधानता नहीं है, समीपता की प्रधानता है। तो अव्ययी भाव में अव्यय की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में भी दो शब्द है, मान लीजिए समास करने पर राजपुरुषा, तो राज शब्द राजा गौण है और उसका जो बट है, उसका जो पुरुष है वो मुख्य होता है, यहाँ बाद वाला शब्द मुख्य होता है। और द्वंद्व समास में जितने शब्द होते हैं सारे के सारे शब्द मुख्य होते हैं। ये तीन समास हो गए। अब चौथा समास आ रहा है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो शब्द वहां होते हैं उनसे अलग शब्द मुख्य होता है, वहां पर अन्य पदार्थ कहते हैं उसमें। तो यहां बुद्धि अपेक्षम में समास है और वो है बहुव्रीहि समास। बुद्धि अपेक्षम में बहुव्रीहि समास है और बहुव्रीहि समास में मुख्य रूप से समान विभक्तियां होती हैं। वहां दो शब्दों के बीच में समास हो रहा होता है, उन दो शब्दों के बीच में जो समास हो रहा है उन दो शब्दों में विभक्ति जो होती है वो समान होती है, समान विभक्तियां होती है। तत्पुरुष में अलग प्रकार की विभक्ति होती है, तो यहां समान विभक्ति होती है बहुव्रीहि समास में। लेकिन कहीं कहीं विभक्तियां अलग होती है, अर्थात समान विभक्तियां नहीं होती। दो शब्दों के बीच में असमान विभक्ति होती है, एक में कौन सी विभक्ति होती है, एक में किसी और विभक्ति होती है। तो विभक्तियां जब बदलती हैं उसको असमान विभक्ति कहते हैं, अर्थात दो शब्दों में समान विभक्ति नहीं है, असमान विभक्ति है। तो ये जो बुद्धि अपेक्षम जो बहुव्रीहि समास है इसके अंदर, तो बुद्धि और अपेक्षा के बीच में विभक्तियां जो है, बुद्धे है अपेक्षा, देखिएगा बुद्धे में षष्ठी विभक्ति है और अपेक्षा में प्रथम विभक्ति है, बुद्धि की अपेक्षा। देखने से तो तत्पुरुष समास लगेगा, लेकिन ये तत्पुरुष समास नहीं है। जैसे राज्यः पुरुषा, एक में षष्ठी विभक्ति है और एक में प्रथमा विभक्ति है, राजा का पुरुष षष्ठी और प्रथमा, पर वो तत्पुरुष समास है। लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास में मुख्य रूप से समान विभक्तियां होनी चाहिए। जैसे कृष्ण सर्पः, वहां पर भी समान विभक्ति है, वो अलग समास है। लेकिन यहां पर बुद्धे में षष्ठी विभक्ति और अपेक्षा में प्रथमा विभक्ति है, तो समान विभक्ति नहीं है, पर है बहुव्रीहि समास। तो समान विभक्ति ना होते हुए भी बहुव्रीहि समास अगर है, इसको कहते हैं असमान विभक्ति वाला बहुव्रीहि समास। एक समान विभक्ति वाला बहुव्रीहि समास होता है और एक असमान विभक्ति वाला बहुव्रीहि समास होता है। इसी के लिए यहाँ पर बोला इन्होंने कि असमान विभक्तिर बहुव्रीहि, बुद्धि अपेक्षम में बुद्धेह में षष्ठी है और अपेक्षा में प्रथमा है और है बहुव्रीहि समास है, इसलिए असमान विभक्ति वाला बहुव्रीहि समास है इस बुद्धि अपेक्षम शब्द में, ये कहना चाह रहे। ये समझ में आ गई जी सबको? मैं जितना बताया उतना ही समझ लीजिएगा। पूरा समास समझने के लिए आपको व्याकरण में जाना पड़ेगा, इसलिए दिमाग को बहुत दूर तक मत ले जाओ।
जितना बताया उतना तक ही ले जाना, तो समझ में आ जाएगा। अब यद्वा करके एक अलग बात बताई जा रही है। यद्वा अपेक्षा परस्पर अपेक्षा कारिणी बुद्धिर यस्मिन्। यद्वा अथवा इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अपेक्षा को बताया, परस्पर अपेक्षा कारिणी बुद्धि यस्मिन्। यस्मिन् जिस विशेष को समझने में, जिस सामान्य को समझने में परस्पर अपेक्षा वाली बुद्धि होती है। परस्पर अपेक्षा वाली बुद्धि का मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पुरुषों को देखिएगा, केवल पुरुष को पुरुष के रूप में देखेंगे और फिर केवल स्त्री के रूप में देखो तो समझ में नहीं आया। लेकिन पुरुष और स्त्री को, 10 पुरुषों को रखो, 10 स्त्रियों को रखो, तो एक दूसरे की अपेक्षा से यहां पर सामान्य विशेष हो जाए। 10 पुरुषों को केवल 1 से लेकर 10 तक पुरुषों को देखो, सारे पुरुष सामान्य हो जाएंगे। फिर उन पुरुषों के अगेंस्ट स्त्रियों को देखो तो पुरुषों की अपेक्षा से ये विशेष हो जाएंगे स्त्री, और स्त्रियों की अपेक्षा से पुरुष विशेष हो जाएगा। तो इसी के लिए बोला है अपेक्षा, अर्थात परस्पर अपेक्षाकारिणी बुद्धि यस्मिन्। यस्मिन् जिस सामान्य में, जिस विशेष में परस्पर का मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से ज्ञान होता है, एक दूसरे की अपेक्षा से जानकारी जिसमें होती है उसको सामान्य विशेष कहते हैं। इसी को बुद्धि अपेक्षम कहते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सबको। अब एक दूसरी बात, ये सब व्याकरण समझाया जा रहा है। बुद्धि अपेक्षम शब्द को व्याकरण की रीति से समझा रहे हैं। यहां पर पहले तो समास को समझाया, फिर अपेक्षा को समझाया। अपेक्षा किस प्रकार की होती है, तो अपेक्षा जो है एक दूसरे की अपेक्षा से ही अपेक्षा का व्यवहार होता है। यहां तक हो गया। अब ये जो बुद्धि अपेक्षम में 2 शब्द हैं, एक है बुद्धि। कितने अक्षर है जी बुद्धि में? जब अक्षर गिनते हैं हम लोग, शब्दों में अक्षर गिनते हैं, सूत्रों में गिनना, नाम में गिनना, या श्लोकों में गिनना, या मंत्रों में अक्षर जब गिनेंगे तो उन अक्षरों में केवल स्वरों को ही गिना जाता है, व्यंजनों को नहीं गिनाया जाता। ऐसा मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। जब अक्षरों की गणना करते हैं तो शब्दों को गिनने में वहां व्यंजन को छोड़ के केवल स्वरों को गिनते हैं। तो बुद्धे अपेक्षम, बुद्धि अपेक्षम। तो यहां पर बुद्धि में बहुत सूक्ष्मता से बताया जा रहा है। तो बुद्धि में भी 2 अक्षर है और अपेक्षम में भी 2 ही अक्षर है। मकार तो अलंत है दोनों अक्षर है, लेकिन एक में व्यंजन से शुरू हो रहा है और एक में स्वर से शुरू हो रहा है। ये भी देखना पड़ता बड़ी सूक्ष्मता से व्याकरण में। बुद्धि में बकार व्यंजन है ना, व्यंजन से शुरू हो रहा है अक्षर, बा उ द ध और अकार, तो व्यंजन से अक्षर शुरू, और अपेक्षम में स्वर से शुरू हो रहा है। तो अब यह बुद्धि अपेक्षम व्याकरण की बहुत सूक्ष्म रूप से बुद्धि अपेक्षम ना होकर के अपेक्षा बुद्धि ऐसा बनना चाहिए था। अपेक्षा बुद्धि ऐसा शब्द होना चाहिए, अपेक्षा बुद्धि, लेकिन यह बुद्धि अपेक्षम लिखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं विशेषणस्य परनिपाता, क्योंकि एक सामान्य नियम है, विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है। विशेषण पहला होता है और विशेष्य बाद में होता है। एक सामान्य नियम है व्याकरण में कि विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है। जैसे मैं बोलता हूं कृष्ण सर्पः, काला सांप, तो कृष्ण शब्द विशेषण है और सर्प जो है विशेष्य है। तो विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है, लेकिन यहां पर विशेषण बाद में है और विशेष्य पहले है। 2 बातें दिखाई दी ना आपको। एक बात मैंने कहा व्यंजन से शुरू हो रहा है एक, और एक स्वर से शुरू हो रहा है, एक बात। दूसरी बात है विशेषण पहले होना चाहिए
और विशेष बाद में होना चाहिए, या उल्टा है, विशेष पहले और विशेषण बाद में। तो अब ये कह रहे विशेषण से परनिपाता, विशेषण को बाद में रखना, बाद में रखने को परनिपात शब्द से बोला। परनिपात का मतलब है विशेषण को जो बाद में रखा है, क्यों ऐसा रखा है, ये नियम से विरुद्ध क्यों रखा है, तो इसके लिए बोला आर्षः। तो इसको आर्ष प्रयोग है, ऋषि कर सकता है ऐसा, आप नहीं कर सकते। अगर आप लिखेंगे कोई दो शब्द, एक विशेषण और विशेष बना करके आप लिखो, और विशेषण को पहले रखने की बजाय आप बाद में रखो, तो आपको अशुद्ध बताएंगे, ये गलत कर दिया, आप व्याकरण से विरुद्ध हैं, आप ऐसा माना जाएगा। आप करो, मैं करूं, कोई भी करे, सब गलत हो जाएंगे। लेकिन ऋषि करेगा वो गलत नहीं माना जाएगा। ऋषि करेंगे तो गलत क्यों नहीं माना जाएगा जी? क्योंकि ऋषि के पास वो अथॉरिटी है। ऋषि जो है नियंत्रित रूप से ही प्रयोग कर सकता है, उसका व्यवहार उसके नियंत्रण में रहता है। और हमारे को छूट दे देंगे ना, तो आप क्या करोगे जी? ओहो क्या कहना है। वैसे ही जब आपको छूट नहीं दिया, वैसे ही आप पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं। अगर आपको छूट दे दिया ना, फिर तो आप छूट का ही 100% आप, फिर आपके पास नियम ही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग नहीं कर सकते, ऋषि लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होते हैं। वो जहाँ अत्यावश्यक होता है वहीं करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार उनके नियंत्रण में रहता है। इसलिए इसको कहते हैं आर्षा, इसको आर्ष प्रयोग कहते हैं, अर्थात ऋषियों का ये प्रयोग है, हम नहीं कर सकते ऐसा। और ऋषियों के प्रयोग के लिए एक समुदाय बनाए, ऋषियों ने कहाँ कहाँ ऐसा प्रयोग किया है उसका एक समुदाय बनाया। उस समुदाय में इस शब्द को रख दिया है। इसको उस समुदाय का नाम है राजदंतादिषु। राजदंतादिषु एक राजदंतादि गण पड़ा है व्याकरण में, उसके अंदर इसको ले लिया है। तो राजदंतादिषु परम इत्याश्रयेन वा, एक तो आर्ष प्रयोग मानो, वा अथवा राजदंतादि गण में ये पड़ा है इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। ये व्याकरण की बात है। या तो एक बात है ऋषि ऐसा करता है इसलिए आर्ष प्रयोग कहेंगे, अथवा कुछ ऐसे शब्द हैं, विलक्षण शब्द, एक गण बनाया है उसके अंतर्गत ये शब्द आता है, उसका नाम है राजदंतादि गण। या तो राजदंतादि गण में ये शब्द है अथवा ये ऋषि का प्रयोग है, दोनों में से एक आप मान सकते हैं। ये भी व्याकरण की रीति से बताया। इसी बात को और समझाया, अथवा बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्ध्यपेक्षम, अथवा ऐसा भी आप कर सकते हो, बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्ध्यपेक्षम, बुद्धि की अपेक्षा रखता है उसको बुद्ध्यपेक्षम, इस तरह भी आप कह सकते हैं। अब ये जो सामान्य और विशेष है इसके बारे में कह रहे हैं, न तो ऐन्द्रियकम अर्थम अपेक्षते इत्यर्था। ये जो बुद्ध्यपेक्षम है, इस बुद्ध्यपेक्षम को खोल रहे हैं। बुद्ध्यपेक्षम का मतलब क्या है? न तो ऐन्द्रियकम अर्थम अपेक्षते इत्यर्था। ये इंद्रियों से जो पदार्थ दिखाई देता है वैसा ये नहीं दिखाई देता है। यानी इंद्रियों से जैसे द्रव्य दिखाई देते हैं, गुण दिखाई देते हैं, कर्म दिखाई देते हैं, ऐसा ही इंद्रियों से दिखाई देने वाला अर्थ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्धि अपेक्षम, अब यहां बहुरी समास ना कर रहे हैं, अथवा कह करके बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्धि अपेक्षम, न तो ऐन्द्रियकम अर्थम अपेक्षति, इंद्रिय से दिखाई देने वाला अर्थ की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है सामान्य विशेष में, इत्यर्थ ऐसे समझना चाहिए। एवं उपपद तत्पुरुष समासः, एक उपपद तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में बहुत सारे भेद होते हैं, उन भेदों में एक उपपद तत्पुरुष समास है, तो ये बुद्ध्यपेक्षम उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। ये भी व्याकरण की बात कही है। तो इन व्याकरण की बातें जितनी भी आपने यहाँ पर समझी है, अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, इनका आपका विषय नहीं है। बस आपका विषय है सामान्य और विशेष
केवल ज्ञान से ही पता लगता है, बुद्धि से पता लगता है, इंद्रियों से पता नहीं लगता। बस इतना ही आपको समझना है। अब आगे कह रहे कश्चित अभी भवतु समासा। ये समास चाहे उपपद तत्पुरुष मानो या बहुव्रीहि समास मानो या असमान विभक्ति वाला बहुव्रीहि समाज, कुछ भी समझ लो। सामान्यम तथा विशेषश्च न इंद्रिय गोचरताम आपद्येते। जिसको सामान्य कहते हैं, जिसको विशेष कहते हैं, ये इंद्रिय गोचरताम न आपद्यते, ये इंद्रिय गोचर नहीं, अर्थात इंद्रियों से दिखाई देने वाले नहीं है। बस इतना समझना है आपको। द्रव्यवत, द्रव्य के समान, जैसे द्रव्य इंद्रियों से दिखाई देते हैं, जब द्रव्य दिखाई देते हैं तो द्रव्य के अंदर गुण भी दिखाई देते हैं, द्रव्य दिखाई देते द्रव्य के अंदर होने वाली क्रिया भी दिखाई देती है, ऐसा समझना चाहिए। किंतु बुद्धिया ही तयो स्वरूपम अपेक्षते विवेच्यते। किंतु ये बुद्धि से ही इन दोनों का स्वरूप जाना जाता है। किंतु बुद्धिया ही तयो, बुद्धि से ही, तयो का मतलब सामान्य और विशेष, इनका जो स्वरूप है वो अपेक्षते अर्थात विवेच्यते अर्थात जाना जाता है। इनका स्वरूप बुद्धि से ही जाना जाता। सामान्य और विशेष का जो स्वरूप है, सामान्य किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, इनको आप बुद्धि से ही इनके स्वरूपों को आप जान सकते हैं। ये इंद्रियों से नहीं जान सकते, इसका सार है। स्पष्ट हो गया जी। सामान्य और विशेष इनको बुद्धि से जाना जाता है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक इसमें जो बुद्धि अपेक्षम में जो ये समास का प्रयोग किया, असमान विभक्ति बहुव्रीहि समास जी, तो इसमें जो अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसका अन्य पद अर्थ जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो इंद्रियों की अपेक्षा से नहीं जाना जाता है। नहीं, अन्य पदार्थ का मतलब बुद्धि और अपेक्षा, बुद्धि शब्द और अपेक्षा शब्द किसी और को कह रहे हैं, ज्ञान को कह रहे हैं, वो अन्य पदार्थ यहाँ पर। ये दोनों शब्द जिसके लिए कह रहे हैं वो ज्ञान है। इसका जो बुद्धि का जो अर्थ है ज्ञान, उसको कह रहे हैं। हाँ जी। और स्वामी जी, एक इसमें जो ये राज दंत आदिशु ये वाला जो व्याकरण की दृष्टि से कहा, तो बुद्धि अपेक्षम में तो जो है अपेक्षम विशेषण है और बुद्धि जो है वो उसका विशेष्य है, संज्ञा है। हाँ जी। तो ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि राज और दंत ये दोनों तो जैसे संज्ञावाची शब्द ही है। नहीं, ये राजदंतादि गण है। एक व्याकरण में सूत्र है ना, अष्टाध्यायी के सूत्रों में एक राजदंतादिषु परम एक सूत्र है। मतलब राजदंतादि एक गण है, मतलब एक समुदाय को गण कहते हैं व्याकरण में। उस गण में राजदंतादि गण जो है उसमें बहुत सारे शब्द हैं, उसमें ये शब्द पड़ा है बुद्धि अपेक्षा वाला, ऐसा मान लो, अथवा आर्ष प्रयोग मान लो, ये कहना चाह रहे। हाँ जी स्वामी जी। और एक स्वामी जी ये उपपद तत्पुरुष समास जी, ये भी थोड़ा सा ऐसा है कि तत्पुरुष समास अलग, जैसे कर्मधारय तत्पुरुष होता है, द्वितीय तत्पुरुष होता है, तृतीय तत्पुरुष होता है, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसे बहुत सारे तत्पुरुष हैं। उनमें एक उपपद तत्पुरुष समास भी है। इसको समझने के लिए पूरा समास प्रक्रिया को समझना होगा। ठीक है, अभी इतना ही आप समझ लीजिएगा। तत्पुरुष समासों में एक भेद है, उपपद तत्पुरुष, बस इतना ही समझ लीजिएगा। और आपने तो सामासिक पढ़ा है ना, एक बार मैंने पढ़ा है, तो सामासिक तब पढ़े आप, तो आप वो सामासिक पुस्तक निकालिएगा और उसमें उपपद तत्पुरुष एक प्रकरण है, उसको खोल के उसको पूरा पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए आप उसको पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना जी। हाँ जी, तो सूत्र का जो मुख्य तात्पर्य इतना ही है कि सामान्य और विशेष बुद्धि से जाना जाता है, इंद्रियों से नहीं जाना जाता। बस इतनी सी बात है यहाँ पर, इसका सार है। कुसुम जी को क्या कहना है? सामाजिक पुस्तक अलग से है? हाँ जी, सामाजिक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी पुस्तकें बनाई। जो व्याकरण नहीं पढ़ सकते पूरा, तो व्याकरण का सार के रूप में
पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें निकाली उन्होंने, उनमें से एक सामासिक, उसमें केवल समास दिए हैं, वो सब हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। और परोपकारिणी सभा से ये छपी हुई हैं सारी पुस्तकें, 15-16 पुस्तकों का एक सेट है व्याकरण से संबंधित, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, वो सब आपके पास होना चाहिए। वो पुस्तकें बहुत उपयोगी है, पर वो अपने आप पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे, ये भी याद रखना, मतलब किसी न किसी अध्यापक से समझना होगा। स्वामी जी पढ़ रहे हैं इसलिए पूछा है। हाँ हाँ जी, वो मिल जाएंगे, आप परोपकारिणी सभा से मंगवा सकते हैं। 15-16 पुस्तकें हैं, एक सेट है, वो मंगवा करके आप देख सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ मैं। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।